हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और जो सभी जानकारी है वो ध्यानपूर्वक सुने। अभी अभी गवर्नमेंट ने कुछ जॉब्स निकाली है, कुछ वैकेंसीज निकाली है कि जो जॉब निकाली गई है वो परमानेंट जॉब होने वाली है और वो गवर्नमेंट की ओर से होने वाली है। जो जॉब निकाली गई है वो निकाली गई है GRSE की तरफ से, मतलब गार्डन रीच री शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। ओके, ये जो जॉब है वो बहुत लोगों की ड्रीम जॉब भी होती है। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। मेरा आप सभी से यही विनती है कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें। इस जॉब के लिए सभी फ्रेशर्स एलिजिबल है और ऑल जो इंडियन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सभी को इसके लिए अप्लाई करना है। हम आज देखने वाले हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन स्ट्रैटेजी रहेगी और क्या क्या प्रोसीजर होंगी। कोई भी देरी ना करते हुए हम आगे शुरुआत करते हैं। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जॉब है ये निकाली गई है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ओपनिंग डेट है 21 जनवरी से 19 फरवरी तक। ओके, आगे चलते हुए हम देखते हैं आगे उन्होंने हमें वैकेंसीज डिटेल दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसीज डिटेल, यहाँ पे जो मतलब जॉब्स होंगी और जो जो आपकी कैटेगरी वाइज सीट्स होंगी और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपकी होनी चाहिए आपके जॉब के अकॉर्डिंग। मतलब आपको ट्रेड ए के जॉब, मतलब जो सीरियल नंबर ए के लिए जॉब है इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। आपकी 10th पास आउट होने चाहिए, NAC NTC इन स्ट्रक्चर फीटर, और आप देख सकते हैं फीटर ट्रेड्स, ये सभी जो जानकारी है यहाँ पर दी गई है। जर्नीमैन वगैरह ये सब दिया हुआ है। UR SC ST OBC और EWS के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज है कास्ट वाइज दिया हुआ है। आप सभी ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर भी मैं आप सभी को एक बार ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि जर्नीमैन भी एक पोस्ट होती है। आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि जर्नीमैन एक्चुअली क्या होता है और इसमें क्या काम होता है। बहुत दिनों से ये पोस्ट मतलब निकाली नहीं गई थी, इस पोस्ट के लिए वैकेंसी उन्होंने निकाली नहीं थी। सब वैकेंसीज आ गई है। आप देख सकते हैं कि जर्नीमैन के लिए इसमें से सारी वैकेंसी है। जो आपको इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप 10th पास आउट होने चाहिए, ओनली 10th पास आउट होने से कोई काम नहीं चलेगा। NAC एग्रीगेटेड आपके पास होना चाहिए या फिर आपका ITI होना चाहिए या फिर आप फीटर ट्रेड 10th प्लस फीटर ट्रेड होना चाहिए। मतलब जो ऑब्लिक दिए उसमें से एक तो भी आपके पास, उसके में से एक भी तो आपके पास मतलब क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। ओके, और 10th पास आउट होना तो मैंडेटरी है। और आगे हम देखते हुए जर्नीमैन फीटर के लिए टोटल 4 जगह है। UR के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए कोई भी जगह नहीं, OBC के लिए 1 जगह और EWS के लिए कोई भी जगह नहीं। आप 10th पास आउट होने चाहिए, आपके पास NAC एग्रीगेट होना चाहिए या फिर आपके पास NTS इन फीटर होना चाहिए या फिर आपके पास वेफन इन फीटर होना चाहिए या फिर आपके पास CMM TM होना चाहिए। ओके, जर्नीमैन वेल्डर के लिए भी देख सकते हैं आप पूरे 5 जगह है। 2 जगह है UR के लिए, 1 जगह है SC के लिए, 1 जगह ST के लिए और 1 जगह है OBC के लिए और EWS के लिए कोई भी जगह नहीं है। आप उसकी भी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। आपकी 10th पास आउट होनी चाहिए विथ NAC और NTC इन वेल्डर गैस इन इलेक्ट्रिकल, TIG MIG वेल्डर। मतलब 10th पास आउट मैंडेटरी है और जो बाकी के जो सभी है उसमें से कम एक आपके पास होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हुए देख सकते हैं कि जो जर्नीमैन क्रेन ऑपरेटर है इसके लिए पूरी 5 जगह है। UR के लिए 2, SC के लिए 1 और ST के लिए कोई भी जगह नहीं है। OBC के लिए 1 जगह है और EWS के लिए 1 जगह। आप इसके लिए 10th पास आउट होने चाहिए। आपके पास NAC या फिर NTC इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। ओके, आगे देखते हुए जर्नीमैन मशीन ऑपरेटर, इसके लिए पूरी 4 जगह है और जो 2 वैकेंसीज है वो है UR के लिए,
एक वैकेंसी है एससी के लिए, एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, और ओबीसी के लिए भी एक वैकेंसी है। सो जर्नीमैन पाइप फिटर और जर्नीमैन रिगर के लिए भी आप वैकेंसीज देख सकते हैं। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही रहेगा कि आपकी 10th पास आउट होने चाहिए और आगे दिए हुए क्वालिफिकेशन उनमें से कोई तो भी एक क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। ओके, सो आगे देखते हैं जर्नीमैन ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग। इसके लिए टोटल 2 सीट है, यूआर के लिए 1 सीट और ओबीसी के लिए 1 सीट है। आप 10th पास आउट होने चाहिए, आपके पास नैक और एनटीसी कोई भी इसमें से एक क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। जर्नीमैन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसके लिए आप देख सकते हैं पूरी 2 जगह है, यूआर के लिए 1 जगह है, ओबीसी के लिए 1 जगह है। इसमें भी आप 10th पास आउट होने चाहिए और आपके जो नैक का सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ओके, सो देखते हैं जर्नीमैन डीजल मैकेनिक। इसके लिए पूरी 7 वैकेंसीज है, 3 वैकेंसीज यूआर के लिए, 2 वैकेंसीज एससी के लिए, 1 वैकेंसी एसटी के लिए और 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए। ओके, सो आप आगे देख सकते हैं कि इसकी जो क्वालिफिकेशन होए वो होनी चाहिए कि आप 10th पास आउट होने चाहिए, आपके पास नैक, एनटीसी इन डीजल मैकेनिक डीजल मैकेनिक माइन डीजल ट्रेड, इसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए, या फिर मतलब आपका इसमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। जो टोटल वैकेंसीज है वो 50 है। सो अबव वैकेंसीज इंक्लूड वैकेंसीज रिजर्व फॉर, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के लिए वैकेंसीज भी आपको दी गई है। एक इज़ रिजर्व फॉर PWBD। ओके, सो एक रिजर्व फॉर PWBD आप देख सकते हैं वो चारों वैकेंसीज जो दी गई है कि जो PWBD के लिए रिजर्व है, एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट फॉर जर्नीमैन क्रेन ऑपरेटर। आप देख सकते हैं नीचे, मैं आपको एक्सप्लेन करके जी, यहाँ पर जो वैकेंसीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो रिज़र्व है उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एससी मतलब क्या होता है, एसटी मतलब क्या होता है, ओबीसी मतलब क्या होता है, ये सभी आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ। ओके, सो आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ, ये जो आप बोल रहे थे, सॉरी जो मैं बोल रही थी, यहाँ पे दी हुई इन्फॉर्मेशन वो नीचे एक्सप्लेन किए गए। तो जो OH, HH ऑब्लिक PW, VH ऑब्लिक LV और MDA क्या होता है, मतलब PWBD कैटेगरी के स्टूडेंट्स कौन थे हैं, जो स्टूडेंट्स की मतलब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के स्टूडेंट्स उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। OH यानी कि लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी इंक्लूड क्रेबल पैल्सी, लिप्रोजी, क्रूड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम एंड मस्कुलर, मतलब OH के अंडर वो कैंडिडेट्स आते हैं कि उन्हें जो कुछ भी मतलब डिसेबिलिटीज़ है उनमें, कि अगर उनके ऊपर कोई अटैक वगैरह हुआ है तो वो उस कैटेगरी में आते हैं और उनके लिए रिजर्व सीट्स है। जो HH ऑब्लिक PD के लिए भी कुछ दिए हुए हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग, जो मतलब ठीक से सुन नहीं पाते। VH या ऑब्लिक LV मतलब विजिबिलिटी ऑफ हैंडीकैप लो विजन, कि जिनका मतलब वो जो देख नहीं सकते ठीक से, उनके लिए भी एक रिजर्व जगह है। MD यानी कि इसमें भी दिया गया है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल, मतलब थोड़े से अगर आप मतलब थोड़े मेंटली या डिस्टर्ब है या इसके लिए भी एक रिजर्व वैकेंसी उन्होंने लिख के दी है। ओके, सो जो नोट्स से आप इसे गो थ्रू कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने दिया है। द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इश्यूएंस ऑफ मार्कशीट शॉल बी deemed to be of date acquiring the qualification and there shall be no relaxation on this account. Okay, so candidate possessing higher professional qualifications such as graduate or postgraduate degree in engineering, technology, pharmacy, master in business administration, character accountant, cost management account, company secretaries, bachelor of law, master of computer application, doctor of philosophy, advertised post non-declaration of any qualification past possessed by candidates will render her selection null and void as and when it comes to notice on the company, the numbers of vacancies may be increased, decrease it required depending on the requirements and reservation guideline will be followed. ओके, सो आप ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये पढ़ लीजिए कि अगर मतलब आपको क्या क्या काम करना है, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। ओके, ठीक से आप पढ़ लीजिए प्लीज़। मैं फिर भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, वीडियो बहुत ही लंबा जा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने दी हुई है, आप ये इन्फॉर्मेशन एक बार पढ़ सकते हैं। जस्ट 1 सेकंड, या मशीन ऑपरेटर,
जो जो आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी वो यहाँ पे दी है। सो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। ट्रेड, पाइप फिटर, रिगर, ये सभी आप देख सकते हैं। जी, यहाँ पे आपका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जो आपकी एज लिमिट है वो मैक्सिमम एज लिमिट वुड बी 26 ईयर। ओके, सो आपकी मैक्सिमम एज मतलब 26 के ऊपर आपकी एज नहीं चलेगी। एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स फॉर ओबीसी एंड 5 ईयर्स ऑफ एसटी एंड एससी वेयर पोस्ट आर रिजर्व इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। ओके, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए सिर्फ एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब आपकी एज अगर 2 या फिर 3 जो ओबीसी कैंडिडेट से उनकी एज अगर 26 से 3 ईयर ज़्यादा होंगी तो चलेगा, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 ईयर, और जो रिजर्व कैटेगरी के बारे में हमने बात की थी उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। मतलब यूआर के लिए 10 ईयर्स है। और आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज मतलब रिजर्व जो सीट्स है उसके वाइज कितनी एज रिलैक्सेशन दी हुई। ओके, सो आप ये नीचे दी गई सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन 3 ईयर्स इज एप्लीकेबल फॉर दोज ईयर्स ट्रेड अप्रेंटिस हु हैड कंप्लीटेड द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन जीआरएस। मुझे सिर्फ जिन्हीं लोगों ने ट्रेनिंग कंप्लीट की उनके लिए सिर्फ एज लिमिट दी जाएंगी। ओके, एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। सो आप स्टिपेंड एंड अदर बेनिफिट्स ड्यूरिंग जर्नीमैनशिप पीरियड ये सब देख सकते हैं। आपकी जो जर्नीमैन इन मतलब जो 2 ईयर का आपका पीरियड होगा ट्रेनिंग का, उसकी जो फिक्स स्टिफन है वो दिया हुआ है। पहले साल को आपको 24,000 पर मंथ मिलेंगे और सेकंड ईयर को आपको 26,000 पर मंथ मिलेंगे। ट्रेनिंग एंड मल्टीटास्किंग ये देख सकते हैं आप कि मतलब आपके ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या काम आपको करने होंगे, क्या क्या मतलब चीज़ें होगी जो आपको सीखने की मिलेगी। इन ऑर्डर टू बी मल्टी स्किल्ड मल्टीटास्क जर्नीमैन ड्यूरिंग द 2 years ट्रेनिंग पीरियड विल बी अंडरगोइंग ट्रेनिंग in multiple trades areas in addition to parent trade which will form part of their journeymanship training. The performance of the journeyman will be viewed periodically during the journeymanship ट्रेनिंग पीरियड। ये सभी आप देख सकते हैं। ये एब्जॉर्प्शन ये सब कुछ दिया हुआ है, रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। आप सभी ये जो है पीडीएफ वो एक बार देख सकते हैं। जो आपका जो टेस्ट होगा उसका भी उन्होंने मतलब टाइप दिया है कि कैसी टेस्ट होंगी, कितने मार्क्स की टेस्ट होगी, कितना टाइम होगा। जो पहली टेस्ट होगी वो सब्जेक्ट ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन पेपर पर रिलेटेड सिलेबस अपलोडेड इन जीआरएससी वेबसाइट। ओके, जीआरएससी वेबसाइट पे आप जाके जो मतलब उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है अपने एग्ज़ाम के बारे में वो आप देख सकते हैं। आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो 2 घंटे के लिए होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर भी होगा आपका। पार्ट सेकंड जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी दिया हुआ है। और टोटल 100 मार्क्स का ऐसा बोला आपका पेपर रहेगा। मतलब 80 रिटन का 20 MCQs। ओके, सो नीचे देख सकते हैं आप प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट ये भी दिया हुआ है। प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट एंड मेरिट द कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली बी शॉर्टलिस्टेड फॉर प्रैक्टिस। मतलब आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो निकाली जाएंगी और जो भी कैंडिडेट्स की रैंक सबसे ज़्यादा ऊपर आई है वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी होगा। ओके, सो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट बिफोर द प्रैक्टिकल टेस्ट टू चेक वेदर दे आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अप्लाइड पोस्ट। मतलब आपके प्रैक्टिकल के पहले ही आपके सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। टोटल मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी 50 मार्क्स एंड क्वालिफाइंग मार्क विल बी 50% फॉर SC 45% for SC, ST, OBC and 40% for PWD. The candidates qualifying in practical test will only be considered in the final merit to be drawn on the basis of marks written in test. Okay. सो एप्लीकेशन प्रोसीजर देख सकते हैं आप कैसे अप्लाई करना है। प्लीज़ इस आप ऑनलाइन वेबसाइट दी गई इस पर आप जा सकते हैं, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। और ऊपर भी मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम कैसी होने वाली, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। जो जनरल इन्फॉर्मेशन है ये भी आपको दी गई है, आप ये खुद से पढ़ सकते हैं। सो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी है और अच्छी तरीके से मतलब अप्लाई कीजिए। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट डेट्स भी दिए वाली है कि जो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो स्टार्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वो 20 जनवरी से शुरू हो चुकी है। क्लोजिंग डेट 19 फरवरी को हो रही है। और जो रिसीव्ड हार्ड कॉपी एप्लीकेशन साइंड बाय कैंडिडेट्स अलॉन्ग विथ सर्टिफिकेट
testimonial in support of eligibility through ordinary post only 25 February 2024. Uploading admit card for written test to be announced later. Okay, so written test Kolkata and रांची. ओके, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, ये सभी आपको शेड्यूल दिया हुआ है. सो प्लीज़ एक बार इस PDF को आप पढ़ लीजिए. आशा करती हूँ कि आप सभी इस जानकारी के लिए मतलब आपको ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी होंगी. सो थैंक यू.